एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं हो रही थी। जल में स्थल, स्थल में जल की भांति प्रतीत होती। बहुत सावधानी करने पे भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप को धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस मंडप पे आ गए और तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उसका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगा। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धृत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनंत चतुर्दशी की पूजा की विधि क्या है, इसका वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अभी मैं व्रत की कथा आप सबको सुना रही हूँ, तो हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के आप कथा सुनना प्रारंभ करें। कथा सुनते हमें कभी भी खाली हाथ कथा नहीं सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद जो अक्षत और पुष्प है वो आप जल के लोटे में डालकर चंद्र भगवान को अर्घ्य दे दीजिएगा। अगर आप सुबह पूजा करते हैं तो आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दीजिएगा। आगे की मैं कथा सुनाना आपको प्रारंभ करती हूँ। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण से जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का कोई उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा। तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नाम स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थर के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने पूछा कि इस विधि विधान पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाले डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बताई। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। सारी संपत्ति नष्ट होकर के दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरा की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट हुए और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया है, उसी से तुम्हारा इतना कष्ट तुम्हें भोगना पड़ा। तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो गया है। तुम दुखी हुए हो। अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि विधान पूर्वक अनंत व्रत को करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उसने 14 वर्ष तक उस व्रत को किया। व्रत करने के बाद उस डोरे को भी बांधा और उस डोरे के महत्व को समझा और व्रत के महत्व को समझा। उससे उनके सारे क्लेश
मुक्त हो गए, उसके सारे दुख दूर हो गए, उसके जीवन की जो भी परेशानियां थी, जो भी कष्ट थे, वो सारे कष्ट भी दूर हो गए। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य को करते रहे। इस प्रकार से जो भी इस व्रत को करता है, इस कथा को पढ़ता है और इस जो अनंत डोरे के महत्व को समझकर उस डोरे को अपने घर के सभी सदस्यों को पूजा के बाद बांधते हैं, तो उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आती है। इसलिए अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत चौदस का व्रत और पूजन और साथ ही साथ भगवान के विष्णु के अनंत स्वरूप का पूजन करना चाहिए। अगर आप व्रत की सामर्थ्य है तो आप व्रत करें, अगर आपकी सामर्थ्य व्रत की नहीं है तो पूजा करके इस डोरे को घर के सभी सदस्यों को अवश्य बांधना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इसे अनंत चौदस भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। कई लोग गणेश जी को 10 दिनों तक जो स्थापित करते हैं, वो अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन करते हैं। अनंत चतुर्दशी का व्रत साल 2024 में, जिसे अनंत चौदस भी कहते हैं, 17 सितंबर को रखा जाएगा। इसी दिन गणेश जी का विसर्जन करेंगे। अनंत चतुर्दशी का व्रत प्राचीन काल से ही रखा जाता है। पांडवों के समय से इस व्रत को रखने का जो चलन है वो चल रहा है। साथ ही साथ पांडवों से जुड़ी हुई कोई कथा भी है। इस कथा से जुड़ी हुई ये माना जाता है कि पांडवों ने इस व्रत को रखा था, जिससे उनका खोया हुआ राजपाट उन्हें वापस मिला था। तो इस तरह से अनंत चतुर्दशी का पूजन आपको कैसे करना है, व्रत की कथा क्या है, मैंने सारी जानकारी आप सबको इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। व्रत की पूजा की सही विधि क्या है, व्रत का जो पूजा का जो डोरा है चौदस का, वो कैसे आप सबको बनाना है, वो आप सबको वीडियो चैनल पे मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो हर हर महादेव लिख करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।